हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न टू टीच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मौमिता पाल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट जो कीज़ है इसके ऊपर, जहां से हर एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आता ही रहता है। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल में नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है वीडियो अपलोड पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएस वर्ड का जो शॉर्टकट कीज है वो इसके बारे में। वन बाय वन हम शॉर्टकट कीज को एक्सप्लेन करते जाएंगे विथ एग्जांपल्स, यानी कि आप बोल सकते हैं एप्लीकेशन ओरिएंटेड एग्जांपल्स, जो देखने के बाद ये आप कभी भूल ही नहीं सकते कि कौन से शॉर्टकट कीज में क्या यूज किया जाता है क्या करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट जो है वो है कंट्रोल+A। कंट्रोल+A एमएस वर्ड में किसके लिए आप सिलेक्ट करते हैं, क्यों प्रेस करते हैं? एक साथ इसको यूज किया जाता है टू सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट। यहाँ पे आप इमेज में देखिए, ये जो टेक्स्ट है इसको अगर आप ऑल सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल+A एक साथ प्रेस करना पड़ेगा, तो डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट है वो ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, देखते हैं कंट्रोल+X किया जाता है टू कट सिलेक्टेड आइटम्स। प्रीवियस डॉक्यूमेंट में हम जो देखे हैं कि हम सिलेक्ट किए थे, तो अगर वो सिलेक्टेड टेक्स्ट को हम कंट्रोल+X ये प्रेस जो है जो शॉर्टकट की है इसको आप प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो कट हो जाएगा वो सिलेक्टेड आइटम्स। तो यहाँ पे देखिए ये डॉक्यूमेंट फिर से ब्लैंक हो गया है क्योंकि हम ऑल सिलेक्ट किए थे, वो आप उसके बाद कंट्रोल+X प्रेस करेंगे तो वो ब्लैंक हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में क्या है, कंट्रोल+Z। कंट्रोल+Z क्या करता है, ये अनडू करता है लास्ट एक्शन को, या फिर आप बोल सकते हैं कि हम कंट्रोल+Z यूज करते हैं टू अनडू लास्ट एक्शन। जैसे देखिए ये जो कट हो गया था, फिर से आप कंट्रोल+Z करेंगे तो ये फिर से वापस आ जाएगा, तो इसीलिए क्या हो गया, ये अनडू हो गया, जो लास्ट एक्शन हमने किया था वो अनडू हो गया। तो चलिए चलते नेक्स्ट पेज में, इसमें है कंट्रोल+C। ये तो नॉर्मली सभी यूज करते हैं, किसके लिए, कॉपी सिलेक्टेड आइटम्स के लिए। आप अगर कुछ टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप जो प्रेस करेंगे वो है कंट्रोल+C, तो वो टेक्स्ट जाके कॉपी हो जाएगा। वो कहाँ पे कॉपी होता है, वो क्लिपबोर्ड में कॉपी होता है। तो कंट्रोल+C ये जो एमएस वर्ड का जो शॉर्टकट की है ये यूज किया जाता है टू कॉपी सिलेक्टेड आइटम्स। और इसके बाद आता है कंट्रोल+V। कंट्रोल+V में क्या होता है, वो जो कॉपी किए थे, वो जो क्लिपबोर्ड में चला गया था आपका जो कॉपीड आइटम्स और सिलेक्टेड टेक्स्ट और इमेज एनीथिंग, तो वो जब आप कंट्रोल+V प्रेस करते हैं एक साथ साथ शॉर्टकट की, तो वो जाके पेस्ट हो जाता है कॉपीड आइटम। तो ये आप देखिए जो इमेज में दिखाया गया है, जो प्रीवियस में आप कॉपी किए थे, यहाँ पे क्या हुआ है, वो पेस्ट हो गया है। सो आप कंट्रोल+C से कॉपी करते हैं और कंट्रोल+V से पेस्ट करते हैं उस आइटम को। आप इमेज से देख सकते हैं कि जितना आइटम हमने सिलेक्ट किया था पर्टिकुलर उतना ही आइटम यहाँ पे पेस्ट हुआ है। जो लास्ट का जो लाइन था वो यहाँ पे देखिए नहीं है, तो आप जितना सिलेक्ट करेंगे उतना ही आपका कॉपी होगा और यहाँ पे पेस्ट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज है कंट्रोल+B। कंट्रोल+B शॉर्टकट यूज किया जाता है, जो शॉर्टकट की है वो बोल्ड करने के लिए। आपका जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है, अगर आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद आप कंट्रोल+B एक साथ प्रेस करते हैं तो क्या हो जाता है, वो सिलेक्शन टेक्स्ट वो हाईलाइट जो होता है वो बोल्ड हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो एनसाइक्लोपीडिया का जो एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसको हम सिलेक्ट किए थे, उसके बाद हम क्या प्रेस किए, कंट्रोल+B, तो ये क्या हो गया, बोल्ड हो गया। तो कंट्रोल+B क्या करता है, बोल्ड करता है टेक्स्ट को। चलते हैं नेक्स्ट पेज में, कंट्रोल+I। आई मीन्स यहाँ पे इटैलिक। आप किसी टेक्स्ट को अगर इटैलिक करना चाहते हैं तो उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल+I, तो वो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा। सो इटैलिक, जैसे यहाँ पे देखिए एनसाइक्लोपीडिया का जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, ये सिलेक्ट करके जो कंट्रोल+I बटन प्रेस करने से, ये जो शॉर्टकट की है इसको यूज करने से ये इटैलिक हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कंट्रोल+U क्या फंक्शन करता है यहाँ पे। तो कंट्रोल+U में क्या होता है, जो टेक्स्ट आप सिलेक्ट करते हैं वो टेक्स्ट क्या हो जाता है, अंडरलाइंड हो जाता है, यानी कि आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन आ जाता है। तो अंडरलाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं शॉर्टकट की, ये है कंट्रोल+U। चलते हैं नेक्स्ट पेज में।
कंट्रोल प्लस वाई, रीडू लास्ट एक्शन परफॉर्म, जो लास्ट एक्शन आपने किया था उसको परफॉर्म करने के लिए, रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट की यूज किया जाता है। तो पहले हमने जो किया था वो था अंडरलाइन, तो हम अगर रीडू करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अंडरलाइन चला जाएगा। सो रीडू करने के लिए लास्ट एक्शन को हम कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट की यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे जो एनसाइक्लोपीडिया का ऑप्शन है जो ये सिलेक्टेड है, ये टेक्स्ट पहले अंडरलाइन किए थे, तो लास्ट जो एक्शन था हमारा वो था अंडरलाइंड। तो यहाँ पे देखिए फिर से अंडरलाइन चला गया है आफ्टर प्रेसिंग कंट्रोल प्लस वाई। सो कंट्रोल प्लस वाई का जो फंक्शन है वो क्या है, रीडू लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड। गो टू द नेक्स्ट पेज। कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट कीज का क्या फंक्शन होता है, टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और तब आप कंट्रोल प्लस एन एक साथ प्रेस करते हैं तो क्या हो जाता है, और एक न्यू डॉक्यूमेंट या फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ऐसे ये इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन प्रेस करने से ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट या फिर न्यू डॉक्यूमेंट एक ओपन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट की यूज किया जाता है टू ओपन ऑप्शन। सो ओपन ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, ओपन ऑप्शन से आपको पूरा लिस्ट मिल जाता है कि लास्ट के जितने भी वर्ड का फाइल या फिर आपका जो डेस्टिनेशन है फाइल्स का, वहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप कहाँ से आपका जो फाइल है ओपन करना चाहते हैं। तो कुछ जो रिसेंट लिस्ट है वो रिसेंट का भी लिस्ट आ जाता है यहाँ पे, और जो पीसी का जो लोकेशन है आपके डॉक्यूमेंट्स का उसका भी ऑप्शन आ जाता है टू ओपन अ डॉक्यूमेंट। सो हम कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट की यूज करते हैं टू ओपन ऑप्शंस। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, देखते हैं कि कंट्रोल प्लस पी फंक्शन क्यों यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस पी का फंक्शन क्या होता है, ये शॉर्टकट की का ये होता है प्रिंट के लिए। जब आप कुछ वर्ड डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करके प्रिंट करना जा रहे हैं तो आपको कंट्रोल प्लस पी प्रेस करना पड़ता है टू ओपन द प्रिंट विंडो। यहाँ पे जाके आप प्रिंट का वो जो पेज का सेटअप करते हैं, क्या ओरिएंटेशन है, ये सब सेटअप करते हैं। तो इसके लिए आपको पहले जाना पड़ेगा कंट्रोल प्लस पी यानी कि प्रिंट विंडो में। सो टू ओपन द प्रिंट विंडो यू हैव टू यूज कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट कीज। गो टू द नेक्स्ट पेज। कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट कीज का क्या फंक्शन है, टू ओपन फाइंड बॉक्स। अब ये फाइंड बॉक्स में क्या होता है, फाइंड बॉक्स में जैसे आपका जो वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है आपका, उसमें से आपको किसी वर्ड को अगर ढूंढना है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस एफ यानी कि ये देखिए जो नेविगेशन है यहाँ पे जाके आपको इसमें टाइप करना है कि आप कौन से वर्ड को ढूंढना चाह रहे हैं यानी कि फाइंड करना चाह रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड फाइंड बॉक्स और नेविगेशन। सो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं इसको। तो वो आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी रिजल्ट्स होंगे इस टाइप के वर्ड का वो आपको वो लिस्ट दिखा देगा। तो आप जहाँ पे जाना चाहते हैं उसके बाद वहाँ पे क्लिक करेंगे। सो इसीलिए यूज़ किया जाता है कंट्रोल प्लस एफ टू ओपन फाइंड बॉक्स। गो टू द नेक्स्ट पेज। कंट्रोल प्लस के दैट इज़ यूज फॉर इंसर्ट अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का भी कैसे इंसर्ट करते हैं हम, जब आप वर्ड में कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपको कुछ ज़रूरत पड़ा कि आप एक हाइपरलिंक को वहाँ पे ऐड करेंगे तो आप वहाँ पे क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस के। तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप कहाँ से वो हाइपरलिंक वो ऐड करना चाहते हैं। तो ये जो देखिए जो फोल्डर का ये ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से जाके आपका डेस्टिनेशन फोल्डर यहाँ पे आप लिंक करवा सकते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड इंसर्ट हाइपरलिंक। सो ये यूज़ किया जाता है कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट की यूज़ करके। गो टू द नेक्स्ट पेज। कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी किसके लिए यूज किया जाता है, दैट इज फॉर फाइंड एंड रिप्लेस। पहले जो हमने एक देखा कि कंट्रोल प्लस एफ टू फाइंड ओपन बॉक्स यानी कि नेविगेशन, जहाँ पे आप कुछ वर्ड फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंट्रोल प्लस जी वो इसका क्या
फंक्शन होता है दैट इज फॉर फाइंड एंड रिप्लेस। आप किसी वर्ड में, इस इमेज में देखिए, आप किसी वर्ड को अगर ढूंढना चाह रहे हैं और मानिए वो वर्ड वो गलत हो गया है या फिर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है एनसाइक्लोपीडिया का, जैसे ये ई देखिए स्मॉल में है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं इसको कि किसी वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो गलत हो गया है, वो स्मॉल हो गया है, बट आपको जो करना है वो कैप्स में करना है, तो आप रिप्लेस विथ में क्या करेंगे, जो आप चाहते हैं चेंज करना वो आप डालेंगे, उसके बाद आप रिप्लेस करेंगे और नेक्स्ट करते जाएंगे, तो ऑल इंटायर डॉक्यूमेंट में वो फाइंड एंड रिप्लेस हो जाएगा। सो ये आप ये जो फंक्शन है फाइंड एंड रिप्लेस का, ये आप कौन सा की यूज करके करते हैं, दैट इज Ctrl+G। गो टू द नेक्स्ट पेज, Ctrl+J। Ctrl+J आप किस लिए यूज करते हैं, टू डिस्ट्रीब्यूट टेक्स्ट इवनली बिटवीन द मार्जिन्स, जस्टिफाई करने के लिए। जस्टिफाई जो ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट था पहले ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं था मार्जिन्स के अंदर, तो आफ्टर प्रेसिंग Ctrl+J ये जो टेक्स्ट है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है बिटवीन द मार्जिन्स। सो जस्टिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं Ctrl+J शॉर्टकट कीज का। अलाइन कंटेंट टू द लेफ्ट, जो आपका अलाइनमेंट या फिर जो टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट की तरफ आ जाता है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो ऑल सिलेक्टेड है, ये जो टोटल कंटेंट है, इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर आप Ctrl+L की को प्रेस करते हैं तो वो अलाइन जो हो जाता है, अलाइनमेंट उसका टू द लेफ्ट की तरफ आ जाता है आपका कंटेंट। चलिए नेक्स्ट पेज में Ctrl+R। Ctrl+R कंटेंट टू द राइट, ये अलाइनमेंट हो जाता है राइट तरफ। देखिए ये जो इमेज में जैसे पहले लेफ्ट की तरफ था, अभी जो टोटल ऑल सिलेक्टेड जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट है, वो राइट के तरफ अलाइनमेंट हो गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में जहाँ पे है Ctrl+E। Ctrl+E ये जो शॉर्टकट की है ये किसके लिए यूज किया जाता है, दैट इज फॉर सेंटर योर कंटेंट ऑन द पेज। सो आप अगर आपके टेक्स्ट को या फिर कंटेंट को ऑल सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद अगर और कुछ भी पोर्शन आप सिलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद जब आप Ctrl+E की को एक साथ प्रेस करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट या फिर जो कंटेंट है वो क्या हो जाता है, सेंटर हो जाता है, आपके पेज में सेंटर में जाके वो प्लेस हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में Ctrl+M। Ctrl+M को यूज किया जाता है टू इंडेंट द पैराग्राफ, पैराग्राफ को इंडेंट फॉर्म में लाने के लिए यूज किया जाता है Ctrl+M। सो ये इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया है, ये इंडेंट हो गया है पैराग्राफ। गो टू द नेक्स्ट पेज Ctrl+Shift+M। पहले जब हम Ctrl+M यूज किए थे तो वो पैराग्राफ जो है वो इंडेंट हो गया था। अभी हम जब Ctrl+Shift+M की को एक साथ प्रेस करेंगे तो ये जो शॉर्टकट की है ये यूज किया जाता है टू रिमूव अ पैराग्राफ इंडेंट। तो पहले जो इंडेंट हो गया था पैराग्राफ, इस पेज में आप देखिए वो इंडेंट रिमूव हो गया है इस पैराग्राफ में। चलते हैं नेक्स्ट पेज में Ctrl+Left ब्रैकेट, दैट इज यूज्ड फॉर डिक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट। यहाँ पे आप टेक्स्ट में देखिए ये जो कंटेंट है ये क्या हो गया है, आफ्टर प्रेसिंग द Ctrl+Left ब्रैकेट, ये प्रेस करने के बाद ये जो फॉन्ट साइज था ये 1 पॉइंट डिक्रीज हो गया है। तो ये देखिए ये और भी विजिबिलिटी इसका कम हो गया है, ये 1 पॉइंट डिक्रीज हो गया है। तो हम यूज करते हैं Ctrl+Left ब्रैकेट, दैट इज फॉर डिक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट। गो टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज Ctrl+Right ब्रैकेट, वाइस वर्सा। जैसे उसमें हम क्या किए थे, Ctrl+Left की हम जब यूज किए थे लेफ्ट ब्रैकेट, तो उसमें क्या हुआ था, वो डिक्रीज हुआ था, और राइट ब्रैकेट यूज करेंगे तो जो फॉन्ट साइज है वो 1 पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा फॉन्ट साइज। यहाँ पे आप देखिए इमेज में जैसे यहाँ पे फॉन्ट साइज 1 पॉइंट से ये इंक्रीज हुआ है। सो आप Ctrl+Right ब्रैकेट एक साथ यूज करते हैं ये शॉर्टकट की टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट। गो टू द नेक्स्ट पेज Ctrl+D। Ctrl+D आप प्रेस करते हैं टू गो टू द फॉन्ट ऑप्शन। जो आपका टेक्स्ट का जो फॉन्ट है उसके डिटेल्स में, मीन्स ये देखिए आप इमेज में देखिए ये फॉन्ट का जैसे ऑप्शन आ रहा है कि बॉडी का या फिर हेडिंग का या फिर जो अरेबिक है, एरियल है, ये जो फॉन्ट है डिफरेंट काइंड का, तो ये किसका फॉन्ट आप चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट का स्टाइल क्या है, वो साइज क्या आप ये करना चाहते हैं। तो आप जैसा फॉन्ट या फिर फॉन्ट स्टाइल या फिर साइज यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। और इफेक्ट्स भी आप डाल सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट,
कि वो स्ट्राइक थ्रू होगा या फिर डबल स्ट्राइक थ्रू होगा या फिर सुपरस्क्रिप्ट होगा, सबस्क्रिप्ट होगा, स्मॉल कैप्स होगा या फिर ऑल कैप्स होगा या फिर हिडन होगा। तो अब यहाँ से वो पूरा जो फॉन्ट का जो डिटेल्स आपको, और यहाँ पे देखिए फॉन्ट के साइड में जो ये एडवांस्ड की है, यहाँ पे भी हम आप जाएंगे तो यहाँ पे भी कुछ एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। तो आप अगर कंट्रोल डी को एक साथ प्रेस करते हैं तो आपके फॉन्ट के बारे में जो भी आपको चेंजेस चाहिए वो आप डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच जाते हैं इस पेज में। To define your font options, go to the next page, that is Control plus left arrow key. Control plus left arrow key जो होता है उसको आप यूज करते हैं to move one word to the left. एग्जाम्पल्स में हम देख लेते हैं। जैसे देखिए ये जो विकिपीडिया के राइट साइड में ये जो रेड जो बार है, ये यहाँ पे कर्सर पहले था। आप अगर इस यहाँ पे कर्सर को रख के कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की को एक साथ प्रेस करते हैं तो आपका जो कर्सर है वो कहाँ पे चला गया है, ये देखिए ये जो ग्रीन कलर का ये जो बार है यहाँ पे आपका कर्सर का पोजीशन चला जाएगा। सो कंट्रोल प्लस जो लेफ्ट एरो की ये क्या फंक्शन करता है, टू मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड में आ जाता है। आपका पोजीशन अगर रेड पॉइंट पे था तो ये ग्रीन पॉइंट पे आ जाता है। सो कंट्रोल प्लस लेफ्ट की यूज किया जाता है टू मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट। गो टू द नेक्स्ट पेज, कंट्रोल प्लस राइट एरो की। कंट्रोल प्लस राइट एरो की ये यूज किया जाता है फॉर वाइस वर्सा। वो लेफ्ट में चला गया था लेफ्ट की से, लेफ्ट एरो की से, ये राइट साइड में क्या होता है, ये अगर ग्रीन पोजीशन आपके कर्सर का है तो ये रेड पोजीशन में चला जाता है आप जब कंट्रोल प्लस राइट एरो की जब यूज करते हैं तो। गो टू द नेक्स्ट पेज, कंट्रोल प्लस अप एरो की। सो कंट्रोल प्लस अप एरो की जब आप यूज करते हैं इमेज में देखिए ये जो रेड कलर का जो पोजीशन है आपका पोजीशन, कर्सर का पोजीशन आप यहाँ पे रखते हैं और उसके बाद अगर आप कंट्रोल प्लस अप एरो की इसको प्रेस करते हैं तो आपका जो पोजीशन होता है कर्सर का वो यहाँ पे चला जाता है। ये इमेजिन के फर्स्ट में देखिए ग्रीन कलर का जो बार है यहाँ पे आपका कर्सर चला जाता है। सो कंट्रोल प्लस अप एरो की इज यूज टू मूव टू बिगिनिंग ऑफ द लाइन और पैराग्राफ। सो गो टू द नेक्स्ट पेज, कंट्रोल प्लस डाउन एरो की। कंट्रोल प्लस डाउन एरो की यूज करते हैं हम टू मूव टू एंड ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ के एंड में जाने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस डाउन की। सो यहाँ पे आप देखिए इमेज में जो रेड कलर का ये जो बार है इसको अब अगर आपका कर्सर यहाँ पे है और आप प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस डाउन की, सो आपका जो कर्सर का पोजीशन है वो चला जाता है पैराग्राफ के। ये देखिए जो ग्रीन कलर का बार है यहाँ पे आपका पोजीशन, कर्सर का पोजीशन चला जाएगा। सो कंट्रोल प्लस डाउन की हम यूज करते हैं, डाउन एरो की, टू मूव टू एंड ऑफ द पैराग्राफ। गो टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ हम यूज करते हैं टू चेंज द फॉन्ट। जैसे आपका कर्सर अगर बॉडी में जो आपका कंटेंट है उसके जो बॉडी में अगर क्लिक रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपका जो ये आ जाएगा बॉडी, उसका जो आप फॉन्ट स्टाइल जो सिलेक्टेड है और जो साइज है अभी का। आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ओके करेंगे तो आपका जो रिक्वायर्ड जो फॉन्ट साइज है वो चेंज हो जाएगा टेक्स्ट कंटेंट में। सो आप ऐसे करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ ये की को एक साथ प्रेस करने से आपका जो फॉन्ट है इसका आप जैसे चाहते हैं उसी के हिसाब से ये चेंज कर पाएंगे आप यहाँ से। गो टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज एस्केप। एस्केप कोई भी फंक्शन अगर आप पहले कमांड किए हैं, कमांड जो भी आप कमांड किए हैं पहले, उस कमांड से अब निकलने के लिए क्या प्रेस करेंगे, दैट इज एस्केप। सो एस्केप की आप यूज करते हैं टू कैंसिल अ कमांड। ये इस वीडियो का एंड है। तो अगर इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।